पंजाब दा पुत्र है पिंड जलंधर, यार वही वही अखियों से किल करदा, किंग टाइप दा है ढंग लाइफ दा, यार वही वही खेतां विच चिल करदा। Do it my way, नहीं ते highway, इनको फर्क यारों की ही पैदा। किसकी उसकी कौन किसकी यारा दा ईमान, किसकी उस पे चिकन हो तो और वधिया। Pretty pretty face जिते जट्टा always होते, मां वल्ला डर हो तो और वधिया। पंजाबी तितली ना पटे इजली, यार वही वही उंगली पे नचाउंदी ए, पॉइंट ब्लैंक पे एनकाउंटर कर दी, यार वही वही जब लकमट पांदी ए। लेफ्ट ते डिंकी राइट ते पिंकी, कुड़ियां दे फैशन परेड लग। Everybody come welcome, welcome to the party, come welcome, welcome. As another for everyone, welcome, welcome, welcome.
जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, तुम दिल की धड़कन बन जाओ, तुम दिल की धड़कन बन जाओ। जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, तुम दिल की धड़कन बन जाओ, तुम दिल की धड़कन बन जाओ। जब जब देखो तुमको देखो यूं बस जाओ आँखों में, यूं बस जाओ आँखों में। जब जब देखो तुमको देखो यूं बस जाओ आँखों में, मैं चेहरा बन जाऊं तुम्हारा, हाँ मैं चेहरा बन जाऊं तुम्हारा, तुम मेरा दर्पण बन जाओ, तुम मेरा दर्पण बन जाओ। जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ, एक ऐसा बंधन बन जाओ। प्रिंसिपल मैडम कम बीईओ सिरसा श्रीमती सुनीता साई जी और प्रिंसिपल कुलदीप कौर G++ खेरका से खैरपुर सॉरी, और गुरनाम जी और हमारे प्राइमरी के एसटी और प्रधान जी श्री बंसीलाल जी को भी साथ में आमंत्रित करता हूं। और सोनू मैडम जहां भी बैठे हैं प्लीज आप भी आ जाइए। तो आप सभी रिंग सेरेमनी जो फंक्शन है हमारा, इसको संपन्न करने में सहयोग कीजिए। रिंग सेरेमनी तो ये भी एक काफ़ी अलग सी फीलिंग होती है कि हो सकता है मैडम आपको याद है क्या आपकी रिंग सेरेमनी फर्स्ट टाइम कब हुई थी? वाह, 30 नवंबर को बता रहे हैं 86। हाँ, तो उस टाइम में चले गए हैं मैडम। 30 नवंबर 1986 86 में जो इनकी फर्स्ट टाइम रिंग सेरेमनी हुई थी। तो बिल्कुल ये एक रियलिटी है कि हम तुरंत उस समय चले जाते हैं। कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में रिपीट होती है तो जो चीज़ फर्स्ट टाइम हुई होती है हम हमेशा वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ऐसी ही फीलिंग अभी मैडम और सर ले रहे थे जब इन्होंने वो जयमाला का कार्यक्रम संपन्न किया था। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत ही रोमांचक और खुशियों भरा पल है। इसके लिए सभी सामने देखेंगे, एक बार हाथ लगा, बस सभी सामने। मैडम और सर और इनकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत बधाई और एक बार जोर से क्लैपिंग हो जाए ताकि मैडम को कुछ अच्छा फील हो। हमारे पूरे स्टाफ को भी बहुत बहुत बधाई के लिए। अभी एक बार तालियां बजती रहे। कुछ ऐसे ही ये यादगार क्षण हैं
इनको कुछ और यादगार बनाया जाए। सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी इतनी सुहानी रहे। सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी इतनी सुहानी रहे। आप जिंदगी में इतने खुश रहें कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे, हर खुशी आपकी दीवानी रहे। तो हम सभी यही चाहेंगे मैडम कि जीवन पर्यंत आप इसी तरह खुश रहें और इसी तरह मुस्कान आपके चेहरे पर बनी रहे। संपन्न हुआ और इसके बाद इसके बाद हम प्रशस्ति पत्र मैडम को प्रदान करेंगे और इसके लिए सुलोचना मैडम और सोनू मैडम, सुनील सर, पता चल जाए कि कब मैडम ने कहाँ कौन सी एजुकेशन कंप्लीट की, कब सर्विस में आए और कौन कौन से स्कूलों से होते हुए, क्योंकि काफी लंबी सर्विस है मैडम की और इतनी लंबी सर्विस में बहुत ज्यादा स्कूल बदल जाते हैं आजकल। तो पहले तो चलो इतना चक्कर नहीं था, 10-15 साल एक स्कूल में बैठे रहते थे। तो हालांकि मैडम ने भी कोई ज्यादा स्कूल चेंज नहीं किए हैं, तो ये भी एक इनका जो ये कहें कि इनका स्वभाव या नेचर या जो भी इनकी काम के प्रति लगन थी, जहां भी गए सभी ने यही चाहा कि मैडम से यहाँ पर ना जाएं। क्योंकि मैंने ये नहीं होता कि जब हम खुद कहते हैं सब कुछ तभी होता है कि हमने ये किया वो किया। कई बार हम पीछे से सुनते हैं या काफी समय बाद किसी के मुंह से सुनते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, वहां पर नाथुश्री मैडम रहे हैं शायद। तो एक दो बार मैडम के साथ पिक देखी मेरी उन्होंने, बच्चों ने, तब उन्होंने कहा, अब तो वो मतलब उसमें आगे टीपी कर रहे थे बच्चे, कुछ बड़े हैं, उन्होंने कहा कि सर ये मैडम। मैंने कहा हाँ, आप कैसे जानते हो? ये तो हमारे यहाँ पर रह के गए हैं, हमारी बात करवाओ, अभी बात करवाओ। मतलब एकदम देखते ही ना उनको इतना अच्छा लगा कि हम मैडम से बात करें। फिर कहने लगे कि मैडम दोबारा यहाँ आ सकते हैं। मैंने कहा अब तो नहीं आ सकते, अब तो उनकी सर्विस के 5-6 महीने रह गए, 5-6 महीने पहले की बात है। तो बड़ी उनमें एक्साइटमेंट हुई मैडम के बारे में जानकर। तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है जब बाद में कुछ ऐसा होता है और जब बाद में लोग याद करते हैं, तो यही एक सफल हमारी सर्विस होती है। तो अभी सुलोचना मैडम। आदरणीय प्रिंसिपल मैम, गुरनाम सर जी, प्राइमरी हेड बंसीलाल जी और सीनियर स्टाफ सदस्य व आज की केंद्र बिंदु श्रीमती अरविंद सेठी जी, इनके जीवन से संबंधित कुछ मुख्य घटनाएं हैं, प्रशस्ति पत्र के रूप में मैं उन पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। कुछ उठ रहा धुआं सा, कहीं आग जल रही है, सबके दिलों में विरह की एक गजल मचल रही है, सबके दिलों में विरह की एक गजल मचल रही है। ये प्यार बन गया है हम सब के बीच डोरी, ये प्यार बन गया है हम सब के बीच डोरी। हर दूरी आज देखो कैसे पिघल रही है, हर दूरी आज देखो कैसे पिघल रही है। मैम अरविंद मैम का जन्म 26 जनवरी 1964 को जिला हिसार के सिरसा शहर में हुआ। आपके पिता श्री मदन लाल मक्कड़ व माता श्रीमती पुष्पा देवी द्वारा प्रदत्त मानवीय दृष्टिकोण को आपके जीवन में प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। आपकी प्राइमरी शिक्षा कालावाली में, माध्यमिक शिक्षा बड़ागुड़ा में तथा स्नातक तक की शिक्षा सिरसा में हुई। बीएड की शिक्षा डबवाली से आपने उत्तीर्ण की। आपका विवाह 7 फरवरी 1987 को सिरसा निवासी श्रीमती कर्मा देवी व श्री कुंदन लाल सेठी के सुपुत्र श्री इंद्रजीत सेठी के साथ हुआ, जो शिक्षा विभाग में गणित अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। आपको एक पुत्र असीम व पुत्री अर्पिता के रूप में प्राप्त हुई। आज आपकी बगिया में पोतियों दोहितों से महक रही है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने अपना कदम बतौर गृह विज्ञान अध्यापिका राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रानिया में 20 दिसंबर 1985 में रखा। तत्पश्चात ओढ़ा, नाथुश्री कला व खेरपुर के विद्यालयों में अपनी सेवाएं देने के बाद
6 सितंबर 2019 को आपने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चतरगढ़ पट्टी में ESHM के पद पर अपना कार्यभार संभाला। आपके समर्पण, कर्तव्य निष्ठा, मधुर व्यवहार तथा मानवीय दृष्टिकोण ने आपको स्टाफ तथा विद्यार्थियों के बीच बहुत लोकप्रिय बनाया है। आज दिनांक 31 जनवरी 2022 को आपने 36 वर्ष 1 माह 11 दिन के बहुमूल्य शैक्षणिक योगदान के उपरांत आपकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर हम सभी स्टाफ सदस्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका भावी जीवन अपने परिवार सहित सुख में दीर्घायु एवं का जीवन बहुत ही खुशियों से भरा हो। इस विद्यालय के स्टाफ सदस्य, विद्यार्थी आपकी कमी हमेशा महसूस करेंगे और आप सदा हमारे दिलों में राज करेंगे। हमारे दिलों में आप बनी रहेंगे मैम। खुशहाल जीवन की शुभकामनाओं सहित समस्त स्टाफ सदस्य, थैंक यू। किया था तो ये एक रिटर्न में बहुत अच्छा रिकॉर्ड रह जाता है और कुछ मीठी यादें भी इसके साथ जुड़ जाती है। तो ये प्रशस्ति पत्र का जो भेंट करने का कार्यक्रम है अभी संपन्न हुआ। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं यहाँ आमंत्रित करूँगा प्रिंसिपल कम BO मैम, सभी स्टाफ सदस्यगण, सेठी परिवार से आए हुए रिश्तेदार, मेहमान, खैरपुर स्कूल से मैम प्रिंसिपल और आज के केंद्र बिंदु मैम अरविंद सेठी जी, आज यहाँ आपकी रिटायरमेंट के अवसर पर हम एकत्रित हुए हैं। मैम को एक दो बात मैं कहना चाहूँगा कि मैम जी, रिटायर का मतलब एक्टिव लाइफ से अपने आप, एक्टिव लाइफ का अंत ना मानना अपने आप को। अब आप जो भी काम करना चाहते हो खुशी खुशी उसको पूरा करना है। तो जीवन में बाकी काम अधूरे रह गए हैं। पहले काफ़ी हम बटे हुए होते हैं, स्कूल की तरफ ध्यान होता है, अब फ्री होके आप काम कर सकते हो। मैम कवि हृदय और संगीत को प्रेम करने वाली मैम, हमेशा खुश रहने वाले, किसी भी काम को बड़ी खुशी खुशी और सरल तरीके से निपटा लेते थे। इनकी कमी तो ज़रूर खलेगी, लेकिन कोई भी जो माँ सरस्वती को अपने हृदय में बसाकर जीवन भर ज्ञान और शिक्षा ग्रहण करता है और ज्ञान और शिक्षा देता है, वो हमेशा ही जीवन भर आनंदित और प्रसन्न रहता है। तो ये गुण मैम अरविंद जी के जीवन में मैंने देखे हैं। ये इन पर ये बात स्टिक भी बैठती है, क्योंकि ये पहला अवसर नहीं है कि मैंने इनके साथ सर्विस की है। हम पहले भी रानिया गर्ल्स स्कूल में इकट्ठे सर्विस कर चुके हैं। तो ये अपने काम में इतने लगन, अपने काम को इतने लगन से करते थे कि महसूस भी नहीं होने देते थे। रानिया में भी मैंने इनका कार्यकाल देखा। ये बड़े निष्ठा से और सकारात्मक ढंग से अपने काम को निपटा देते थे, सरल तरीके से निपटाते थे। पता भी नहीं चलने देते थे कि कोई कठिन से कठिन काम भी होता तो उसको बड़े आराम से ये
निपटा लेते थे। मैडम की कमी तो अवश्य ही हमें खलेगी। तो एक गुण मैम ने ये भी मैंने देखा है कि विचारों से भरे होने के बावजूद भी ये समय के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते थे। तो यही एक इनके अंदर मैंने गुण देखा जो हम सब से इनको अलग करता है। तो मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि इनका और इनके परिवार का इनका परिवार हमेशा समृद्ध, स्वस्थ और खुशहाल रहे। और अंत में मैं यही कहूँगा कि मैम कुछ पहले तो हम लगे रहे, हमारे माँ बाप छोटे से होते हैं तो हमें स्कूल में छोड़ के गए और 58 साल स्कूल में ही बिता दिए। अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा बहुत सामाजिक कार्य भी सेठी जी के साथ मिलके करते रहें। तो अंत में आप सबका बहुत बहुत मैडम की कमी तो हमें खलेगी, चाहे कोई भी स्टाफ मेंबर जाता है कमी पूरी नहीं होती। और मैडम के बारे में तो हमारे पास इतने शब्द ही नहीं है, क्योंकि हमेशा अपना बिल्कुल जैसे टाइम के पंक्चुअल, कई बार ना क्या होता है इसमें रिटायरमेंट, कई बार किसी को बुला लेते हैं तो हालांकि कोई बहुत लेट आ रहा होता है, हमेशा अपने पूरे कैरियर में भी लेट आया हो तो भी उस दिन कह देते हैं कि बड़े टाइम के पंक्चुअल थे ये वो। पर मैडम के लिए ये बिल्कुल रियलिटी है कि सबसे पहले आते थे और अपने काम को पूरा दिन बखूबी निभाते थे। और थोड़ा सा काम करने का तरीका भी इनका अलग था, ये नहीं भी कोई स्टाफ में फील करे या कुछ ऐसा नहीं था, काम करवाने का तरीका भी इनका बहुत बढ़िया था। कहीं भी डिक्टेटरशिप दिखाई नहीं देती थी, एक बिल्कुल अपनापन, हमेशा एक फैमिली मेंबर की तरह बिहेव करते थे और पता ही नहीं चलता था भी किस तरह मैडम ने काम निकलवा लिया। ये भी एक इनकी खास क्वालिटी थी। तो इसके बाद मैं यहाँ पर आमंत्रित करूँगा बंसीलाल जी, मुख्य शिक्षक जीपीएस छत्तरगढ़ पट्टी, और ये जो विकलांग संघ उमंग है उसमें भी स्टेट प्रेसिडेंट हैं, ये भी हमारे लिए एक बहुत गर्व का विषय है। तो बंसीलाल जी आइए। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती सुनीता साई जी, मैडम कुलदीप कौर प्राचार्य G++ खैरपुर, आज के मुख्य केंद्र बिंदु मैडम अरविंद सेठी ESHM G++ चंद्रपट्टी, G++ चंद्रपट्टी के स्कूल प्रभारी श्री गुरुनाम जी, मैडम के सगे संबंधी, रिश्तेदार एवं प्यारे साथियों, मैडम की सर्विस के अंतिम पड़ाव में मिलना हुआ। बहुत ही मैडम के मिलना सौहार्दपूर्ण रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैडम एक पॉजिटिव वाइब्रेशन की धनी है, क्योंकि मैडम एक ऐसे सिस्टम से बचपन से जुड़ी हुई है जिसमें सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जिसको हमने बड़े नज़दीकी से देखा है, खास करके मैंने बड़ा महसूस किया है। जब भी हमारी ट्रांसफ़र की बात चली, चाहे मिडिल स्टाफ की थी चाहे प्राइमरी की थी, मैडम ने वो वाइब्रेशंस क्रिएट किए कि मेरा स्टाफ मेरे से जब तक मैं रिटायर नहीं हूँ तब तक मेरे से दूर ना जाए, मैं इनके साथ, इनके सानिध्य में, इनके सहयोग से अपनी सेवानिवृत्ति लेकर जाऊँ। मैडम के वाइब्रेशन रहे और मिडिल स्टाफ रुका, उनकी ट्रांसफ़र नहीं हुई। फिर प्राइमरी की बारी आई, बार बार शेड्यूल आया, मैडम ने फिर वाइब्रेशन क्रिएट किए, अपनी ऊर्जा को एक जगह एकत्रित किया, बल्कि मन्नतें भी मांगी। जो मन्नतें भगवान ने सुनी और आज हम मैडम के बीच में हैं। नौकरी में व्यक्ति जो आता है वो जाता है और जाना भी चाहिए। मेरा ये मानना है कि एक जगह ठहराव ठीक नहीं होता। और मैडम का हमेशा स्वभाव ये रहा, कोई भी काम यदि हमने उसको बीड़ा उठाया तो मैडम ने कहा ये हम भी करेंगे।
चाहे हमारे पास बजट है नहीं है, इस बात की परवाह मैडम ने नहीं करी कभी। कोई भी काम किसी तरह का बोला, मैडम ने हमेशा ये कहा, ये बंसीलाल जी हम भी करेंगे, आप हमारा भी करवा दो। तो इससे बड़ी ऊर्जा मिलती थी, एक बड़े सहयोग की भावना पैदा होती थी कि मैडम हमारे साथ तैयार है, क्योंकि हम एक कैंपस में सर्विस करते हैं और इन्हीं की सानिध्य में नौकरी कर रहे हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो इससे एक वाइब्रेशन पैदा होती थी कि मैडम हमारे साथ है, स्टाफ हमारे साथ है, तो हमें इस काम को कर देना चाहिए। मैडम ने कभी हिचकिचाहट पैदा नहीं करी, कभी अनावश्यक रूप से हमारे अंदर दखल अंदाजी पैदा नहीं की। जो काम इनको लगा वो किया और हमारे को बच्चों की तरह, छोटे भाई बहन की तरह ट्रीट किया। जब भी मैडम स्कूल में आते, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ, मैं रात दिन देखता हूँ, क्योंकि मैं जिला सिरसा का जेबीटी यूनियन का प्रधान भी हूँ, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे मिडिल हेड अनावश्यक रूप से टांग पूंछ अड़ाते रहते हैं। मैडम ने ये सबसे बड़ी खासियत देखी कि इन्होंने कभी भी अनावश्यक रूप से कभी भी दखलंदाजी नहीं की, और जब भी हमारे पास आए, छोटे भाई बहन मान कर आए, जब भी आए एक नई वाइब्रेशन पैदा करके गए कि नहीं ये काम बढ़िया हो रहा है, आप अच्छा कर रहे हो, हम भी करेंगे। इससे एक नई ऊर्जा मिलती थी। परमपिता परमात्मा से मैं ये गुजारिश करूँगा कि सेठी फैमिली को सहपरिवार उत्तम स्वास्थ्य दे, ये और ऊंचाइयों को बुलंद हो, इनके बच्चे कामयाब हों। और सेठी साहब से भी मैं निवेदन करूँगा कि अंदर से अपने आप को थोड़ा मजबूत कर ले, क्योंकि अब शेरावाड़ी 24 घंटे घर ही रहेगी। क्योंकि मैं जब स्कूल आता था देखता था सेठी साहब जैसे ही मैडम गाड़ी में बैठते, सेठी साहब बड़े खुश होते थे। मैं पीछे शीशे से देखता था कि गई। तो मैं सेठ साहब से निवेदन करूंगा कि अब थोड़ा ऊर्जा दवाई पानी अपना लेके रखे तैयार, क्योंकि शेरावाड़ी 24 घंटे साथ ही रहेगी और सवार ही रहेगी शेर पे। तो परवाह नहीं करनी है, कभी आवश्यकता पड़े तो छोटे भाइयों को याद कर लेना, हम भी आपके साथ आ जाएंगे कंधे से कंधा मिला के। और दोबारा मैडम से निवेदन करूंगा कि हमें भूले ना, जहां भी हम गलती करें अपना बेटा, अपना छोटा भाई समझकर हमें समय समय पर मार्गदर्शन करते रहें। और परमपिता परमात्मा आपको दीर्घायु प्रदान करे, उत्तम स्वास्थ्य दे। इसी के साथ जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बंसीलाल जी। और बड़ी ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई जो कि शायद हमारे श्रोताओं को पता नहीं था, और बड़ी अच्छी लगी सुनकर। मैडम भी बहुत खुश हुए और सर तो खुश होंगे ही, जो बात अभी बंसीलाल जी ने कही। तो इसलिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि कुछ ही शब्दों में इन्होंने बहुत कुछ समझा दिया। तो बीच में थोड़ा सा कार्यक्रम में चेंजिंग लाते हैं, क्योंकि सारा दिन स्पीच सुन सुन के हम बोर हो जाते हैं। वैसे बोरिंग का ही दूसरा नाम होता है स्पीच कई बार, परंतु हमने यहाँ पर ज़्यादा वो ऐसा नहीं है कुछ, लगभग सभी की 2-4 मिनट की स्पीच होगी जो भी होगी, और सिर्फ मैडम के बारे में। इसके बाद एक डांस परफॉर्मेंस है। मैडम की बेटी अर्पिता। कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया
पोएट है, बहुत सुंदर लिखा है। क्या लिखा है सुनिए। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, तो कितनी अच्छी है। और मतलब एक दिल से प्रेम छलकता हुआ, एक बेटी का माँ के प्रति और माँ का बेटी के प्रति। और इस माँ जैसा दुनिया में दूसरा कहाँ, तो माँ की जगह कभी भी कहीं भी कोई भी इंसान नहीं ले सकता। और यही अभी सीन हमने देखा जब मैडम भी इमोशनल हो गए और दोनों माँ बेटी का। हालांकि मैडम हमारे बीच में बहुत कम समय रहे हैं, परंतु मैडम का जो नेचर ही इतना मिलन। थैंक यू सर, और थैंक यू हमारे पूरे स्टाफ का। सेठी मैम को, सेठी सर को, ज़्यादा फॉर्मल ना होते हुए मैं सीधा ही मैम के बारे में कुछ बात कहूँगी। मैं ABRC मीनाक्षी क्लस्टर छतरपट्टी, तो मैम के साथ मेरा बहुत रहता था, आपस में हमारी बातचीत। कोई भी अगर फ़ोन करके जैसे मैडम से कोई भी अगर बात पूछी जाती थी तो मैम का हमेशा पॉजिटिव जवाब रहता था कि हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, आप बस मेरे को बता दो कि क्या करना है, कैसे करना है, आप मेरे पास लेटर भेज दो, आप मेरे पास इन्फॉर्मेशन भेज दो। कभी मैडम की तरफ से ना नहीं हुई। तो ये एक मैडम की तरफ से पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती थी। मैडम हमेशा पॉजिटिव रहते थे। जिस तरह से स्टाफ से जैसे उन्होंने काम लेना है, तो जिसके लेवल का जो काम होता था, जिसको जो काम आता था, जिसका जिस काम में इंटरेस्ट होता था, उसके अकॉर्डिंग मैडम हमेशा हाँ करके और उस काम को पूरा कराने के लिए भी पूरा अपनी तरफ से मैम जो है कोशिश करते थे और उस काम को वो सिरे चढ़ा के ही मानते थे। तो ये मैडम की बहुत ही अच्छी बात थी। हमेशा सबके साथ प्यार से बोलना, सहयोग देना, हमेशा हंसमुख रहना और अच्छे से कोई भी अगर है तो उसको अच्छे से अटेंड करना, ये मैम की बहुत ही बड़ी खूबी थी। तो मैम की ये जो गुण हैं, ये जो मैडम की जो खूबियाँ हैं, वो हमेशा हमें याद रहेंगी। और मैडम की कमी जो है स्कूल में हमेशा खलेगी, क्योंकि एक मिडल हेड जो है वो बांध के रखता है, एक जो हेड है वो अपने स्टाफ को बांध के रखता है और अपने स्टाफ से कोई भी अगर काम लेना है या कुछ भी लेना है तो उनको आपस में जोड़ के रखता है। तो मैडम की जो कमी है वो पूरे स्टाफ को खलेगी और हमें भी खलेगी। और आने वाले उसके लिए मैम को हम जीवन के लिए मैम को हमेशा हम शुभकामनाएं देंगे और ये प्रार्थना करते हैं कि मैम इसी तरह से पॉजिटिव रहें और इसी तरह से जुड़े रहें अपने अध्यात्म के साथ और इसी तरह से पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाएं और स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुश रहें हमेशा। मैडम के बारे में बताई और वास्तव में मैडम की इतनी तारीफ तो अवश्य बनती है, जैसा इनका कार्यकाल जिस तरह इन्होंने पूरा किया है। और इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि हर आहट हमारा एहसास दिलाएगी मैडम, आपको हर आहट हमारा एहसास दिलाएगी, हर हवा किस्सा हमारा सुनाएगी, हर हवा किस्सा हमारा सुनाएगी। हम इतना प्यार भर देंगे आपके दिल में कि हर समय आपको G-SSS छत्तरगढ़ पट्टी वालों की याद आएगी। थैंक यू। और इसके बाद हमारे बीच में G-SSS खैरपुर से प्रिंसिपल मैडम उपस्थित हैं, तो मैं प्रिंसिपल मैडम कुलदीप कौर को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ मैडम के लिए 2 शब्द बोलने के लिए।
प्लीज मैडम आइए। आदरणीय हमारे डीओ मैम, जो कि वर्तमान में छतरगढ़ पट्टी से प्रिंसिपल भी हैं और हमारे बीओ प्रभारी भी हैं, और आज के इस शानदार महफिल की आन बान और शान हमारे अति प्रिय स्नेहिल अरविंद मैम, सेठी सर और उनका सारा अजीज परिवार, छतरगढ़ पट्टी के सभी स्टाफ सदस्य, आप सभी को मेरा नमस्कार। और इस अवसर पर सबसे पहले मैं हमारी प्रिय अरविंद सेठी मैम को हार्दिक तहे दिल से बधाई देना चाहती हूँ। वैसे तो इन्होंने मेरे हाथों से ही रिटायर होना था, क्योंकि इनकी दिल की इच्छा तो थी ऐसी, कहते थे यहीं खैरपुर में ही रिटायर हो जाऊँ, लेकिन अचानक ट्रांसफ़र ड्राइव खुला और प्रमोशन इनकी हुई और ये छतरगढ़ पट्टी इनको स्कूल मिल गया। तब भी चाहते थे, चलो जहाँ जैसा लिखा होता है, छतरगढ़ पट्टी का भी अंजन लिखा था, ज़रूरी था। हमें खुशी हुई कि आपको इतना अच्छा परिवार हमारे बाद आगे भी मिला। तो जहाँ तक मैडम के साथ की बात है कि हमने चाहे थोड़ा समय साथ बिताया, लेकिन बहुत ही अच्छा बिताया। पहले मिडिल हेड की पोस्ट पर निर्मल चालिया मैडम थे, लेकिन मैडम फिर बाकी मिडिल स्टाफ में सबसे सीनियर पोस्ट थे। तो उन्होंने जब वीआरएस ले ली तो मैंने मैडम से कहा, मैंने कहा अब मिडिल का जो कार्यभार है वो सारा आपके कंधों पर आने वाला है। तो मैडम ने बड़े मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं। मतलब हमेशा इनके चेहरे पर बड़ी प्यारी सी स्माइल रहती। मैंने कभी इनको कभी टेंशन में या गुस्से में नहीं देखा। ये वास्तविकता है, ऐसा नहीं है कि आज इनकी रिटायरमेंट है तो हम इनकी बड़ाई के शब्द कह रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल वास्तविकता है। मैंने इनको परेशान नहीं देखा, इनको गुस्से में नहीं देखा, इनको टेंशन में नहीं देखा। तो ये स्वभाव जो है ये भी कहीं ना कहीं से आता है, ऐसे ही नहीं मिल जाता। उसका कारण ये है कि मैडम हमेशा अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, बहुत आध्यात्मिकता है इनके अंदर। तो उसके कारण व्यक्ति का ऐसा स्वभाव हो जाता है कि बड़े से बड़ी, ऐसा नहीं है कि मुश्किलें नहीं आती, टेंशन के दौर नहीं आते, आता है सब कुछ। लेकिन जब व्यक्ति आध्यात्मिक होता है तो वो सब, इसलिए मैं मैम के बारे में बात कर रही थी कि इन्होंने चाहे पोस्ट में मैं सीनियर थी, लेकिन उम्र में बड़ी होने के नाते मैंने इनको अपनी बड़ी बहन की तरह समझा। और हमेशा कोई भी स्कूल में, जैसे बड़ा स्कूल था, खैरपुर है बड़ा स्कूल, तो कोई भी ऐसी समस्या आती, कोई भी हमने प्रोग्राम करना होता, कोई भी राय लेनी होती, तो मैंने मैडम को, याद होगा कि मैंने सबसे पहले मैडम को अपने पास अकेले को बुलाया, इनके साथ राय की, फिर हम आगे बढ़ते थे। मतलब पहले आपस में राय कर लेते थे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो बहुत अच्छी राय इन्होंने दी, तो बहुत अच्छा सुहाना समय रहा। और आज के इस सुहाने दिन, आज परसों इनका फोन आया तो मेरे पास, तो मैंने कहा अच्छा आपका मुक्ति दिवस आ गया एक तरह से, क्योंकि विभाग में हमारे आजकल बड़ा टेंशन के, जब से ऑनलाइन वाला सिस्टम चला है ना, सारे बड़ी टेंशन में रहते हैं हर समय। एक दिन में पता नहीं 20 मेल आ जाएं कि 30 आ जाएं कि 50 आ जाएं, कोई गिनती नहीं है। जबकि सारे महीने में हमारे पास डिपार्टमेंट से कोई टाइम था कि 2-4 लेटर आया करते थे और उन पे बड़ी अच्छी तरह से हम काम किया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर 10 मिनट मोबाइल चेक ना करें तो पता नहीं, ऐसा लगता है क्या कुछ हो गया होगा उसमें। तो ये दौर है, इसलिए ऐसे में कई बार व्यक्ति महसूस करने लगता है कि जल्दी सेवानिवृत्ति हो जाए तो अच्छी बात है, कि सर्विस का थोड़ा ऐसा बोझ महसूस करते हैं। लेकिन फिर भी आध्यात्मिकता हमें बल देती है, जिसके सहारे हम जो है वो इन सभी मुश्किलों को पार कर जाते हैं। इतनी बड़ी सर्विस को बेदाग पार कर जाना एक काजल की कोठरी के समान होती है।
और ये हर किसी का के सौभाग्य में नहीं होता। तो बहुत बड़ी सौभाग्यशाली है हमारी बड़ी मैम अरविंद मैम, जिन्होंने मतलब इतने अच्छे तरीके से अपना सारा सर्विस का दौर संपूर्ण करके आज इतनी शान से सेवानिवृत्त हो रही हैं। और इसलिए मैं आज के दिन इनके सारे परिवार को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, इनको भी बधाई देना चाहती हूँ और आगे इनके आने वाला समय बहुत ही सुनहरा हो, इनके स्वस्थ जीवन की शुभकामना करती हूँ कि आगे आने के लिए भी आपको ऐसा जो कुछ आपके दिल में कशिश रहती थी कि आपकी पाबंदियाँ थी, आप पर एक सरकारी नौकरी थी, समय पर जाना है, समय पर आना है, छुट्टी का ध्यान, तो ये सारी चीज़ें अब आपके लिए पाबंदियाँ नहीं बनेंगी। आप जो कुछ और जीवन में करना चाहते हो उसके लिए आगे एक नए आयाम आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ, शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। क्योंकि मैडम आपके साथ रहे थे तो हमें काफ़ी जानकारी मिली मैडम के बारे में, और यहाँ पर आए हुए तो मैडम को काफ़ी कम टाइम ही हुआ है और शायद आपके साथ ज़्यादा टाइम रहे हैं, तो आपको इनके बारे में हमारे से भी ज़्यादा पता है। और लगभग सभी वक्ताओं ने यही बात बोली है कि जहाँ भी है मैडम ने कभी काम के लिए कोई आनाकानी नहीं की और जो भी था बिल्कुल प्रॉपरली किया। और अब थोड़ा सा सिस्टम और चेंज हो गया है, कई बार मौके पर एकदम तुरंत ऑनलाइन ये करो वो करो, परंतु फिर भी मैडम ने उसमें पूरी कोशिश की, स्पेशल अलग से टीचर्स की ड्यूटी लगाई हुई थी, इसमें भी कभी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने दी मैडम ने, और अपना सारा जो काम है वो टाइम पर पूरा किया। तो वास्तव में ये मैडम बधाई के पात्र हैं। और इसके बाद मैडम के जो पोती हैं अनहद, उनकी एक परफॉर्मेंस है, वो भी अपनी दादी जी के प्रति अपना प्यार इस गाने के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। तो आइए बेटा अनहद। मटक 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 चलती है, आए झटक 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 बाल चलती है, बड़ा संभलती है, जान निकलती है, हाथ लगा दूं तो हंसी सी गलती है, ये मेरी गलती है, पर इतना भी हॉट नहीं होना चाहिए यार। तुझको लगाऊंगी मैं खींच के वाले बीच पे, बेबी आंखें मीच के, ठंडे ठंडे बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के। नी तू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी।
मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशां ली भंग होगी। ओ तेन फुलां दे जिन्ना वे मैं करा तेरी भेंट तू हो जा चाहे ले, ओ अखां तेरियां ने ऐदां लगदा जिद्दां हरे रंग दी लेक, तू हरे रंग दी लेक लोक तेरे नाल फोटोआं लै दी कुड़ी मंगलां दी तड़प 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 पाला 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 देखिए छोटे छोटे बच्चों का प्यार। आइए जल्दी। लालर लिया दे रे नंदल रावीरा हरिये डावांगी, लालर लिया दे रे हो, लालर लिया दे रे नंदल रावीरा हरिये डावांगी, लालर लिया दे तेवटियो घड़वा द्यो गोरी कहीं करेगी लालर को, तेवटियो घड़वा द्यो गोरी कहीं करेगी लालर को, जीवंतड़ी मर जाऊं रे मारे मन में लालर की, लालर ल्या दे रे हो, लालर ल्या दे रे नंदल रावीरा हरिये डावांगी, लालर ल्या दे रे बाजू बंद घड़वा द्यूं गोरी कहीं करेगी लालर को, बाजू बंद घड़वा द्यूं गोरी कहीं करेगी लालर को, जीवंतड़ी मर जाऊं रे मारे मन में लालर की, लालर ल्या दे रे हो, लालर ल्या दे रे नंदल रावीरा हरिये डावांगी, लालर ल्या दे रे पीड़ो पोम चोले ले गोरी कहीं करेगी लालर को, पीड़ो पोम चोले ले गोरी कहीं करेगी लालर को, जीवंतड़ी मर जाऊं रे मारे मन में लालर की, लालर ल्या दे रे हो, लालर ल्या दे रे नंदल रावीरा हरिये डावांगी, लालर ल्या दे रे। थैंक यू। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लो या ठुकरा दो प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जोड़ लिए तो फिर तोड़े नहीं जाते।
नाते दिल में बसाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, कोई तो होगा जो हमको समझेगा। ये सपना, ये सपना, ये सपना दिल में सजाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में।
तेरा ओए मुझे बड़ा तड़पावे, तू देख तो आज भी दिल पर कुड़िए तीर साइक जल जावे। कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी, कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी। हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना, येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना। अपना किरदार की पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। प्लीज़ एक बार जोरदार तालियां मैडम और सर के लिए। और इसके बाद एक छोटी सी पोएम है मैडम के लिए, थोड़ा सा प्लीज़ 2 मिनट में ही फिनिश हो जाएगा। मैडम ध्यान से सुनना आपके लिए कि जिंदा दिली ही जिंदगी है और जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती। मतलब ठीक है हम रूटीन में बोल देते हैं रिटायरमेंट, परंतु बहुत से लोग अपने आप को कभी रिटायर नहीं मानते। एक बार एक जापान में लगभग वो 100 साल का बूढ़ा था उस टाइम, उससे पूछा गया तो उसने कहा नहीं मैं कभी आज तक रिटायर नहीं हुआ। और उसने हंसकर जवाब दिया कि मैं 3 टाइम्स पेंशनर्स। मतलब वो 3 बार, जैसे कि 60 की एज में वो रिटायर हुआ रेलवे से, उसके बाद 62 की एज से फिर उसने टीचिंग शुरू कर दी और 82 तक रहा। देखो फिर उसने कहा कि मेरा कैरियर यहाँ पर समाप्त हो गया, फिर भी मैं रिटायर नहीं हुआ। उसके बाद उसने क्या किया कि ये जो टूरिज्म में एज ए गाइड फिर उसने अपना काम शुरू कर दिया और 15 साल तक करता रहा। 97 में वहाँ से वो फिर भी नहीं कहता कि मैं रिटायर हो गया, वो कहता है कि वहाँ मेरा कैरियर समाप्त हो गया। और उसके बाद उसने क्या किया, योगा सीखा और वो कहता है अब मैं अपने जैसे जो बुजुर्ग हैं बूढ़े हैं उनको हमेशा योगा करवाता हूँ। तो अगर हम सही मायने में देखें तो आदमी रियल में कभी भी कोई रिटायर नहीं होता। तो जिंदा दिली ही जिंदगी है और जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती और ना हमें रिटायर होना चाहिए। बस दोनों हाथों से खुशियां लुटाइए। लेके विदाई आप जा रहे हैं, बस यही ख्याल हमें रुला रहे हैं। बहुत याद आएगा प्रेम तुम्हारा, बिल्कुल मन नहीं लगेगा हमारा। भीगी हुई पलकों से आप जा रहे हैं पर बिछुड़ने के गम हम सबको भी सता रहे हैं। चाहे भीगी हुई पलकों से आप जा रहे हैं पर बिछुड़ने के गम हम सबको भी सता रहे हैं। और अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि रिटायरमेंट के बाद मतलब आपके लिए क्या कुछ विशेष है कि रिटायर हो रही है आपकी स्कूल की जिम्मेदारियां। आप नहीं हो रहे, रिटायर हो रही है आपकी स्कूल की जिम्मेदारियां, क्योंकि सारा दिन खंगालनी पड़ती थी आपको अलमारियां। कहीं ना कहीं लगे रहते थे, तुरंत ये डाक भेजो, ये भेजो। आजकल एक लाइन लगती है 1980 से अब तक का सारा रिकॉर्ड सिर्फ एक RTI में, और उसमें कम से कम 2 दिन लग जाते हैं तैयार करने में। तो इस तरह अलमारियां खंगालनी पड़ती है। तो रिटायर हो रही है आपकी अनचाही थकान, रिटायर हो रही है आपकी अनचाही थकान, और रिटायर हो रहे हैं विभाग के कुछ तानाशाही फरमान, है ना।
अब आपको संभालनी है सिर्फ घर की कमान, अब आपको संभालनी है सिर्फ घर की कमान। जैसे कि बंसीलाल जी कह के गए थे, सेठी सर आप स्ट्रांग हो जाइए। और जो रह गए हैं सपने अधूरे, चढ़ाओ उन्हें परवान। जो रह गए हैं सपने अधूरे, चढ़ाओ उन्हें परवान। और अब आपको और क्या क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाली है एक नई सुबह जिसमें होगी एक अलमस्त नींद। आपको मिलने वाली है एक नई सुबह जिसमें होगी एक अलमस्त नींद। खत्म हो जाएगी आपकी सारी टेंशन, खत्म हो जाएगी आपकी सारी टेंशन, और रजाई में बैठे बैठे मिलेगी फुल पेंशन। ये मजे तो अलग ही है। घर परिवार में मिलने वाला है आपको पोते पोतियों का प्यार, मिलने वाला है आपको पोते पोतियों का प्यार। घर परिवार में व्यस्त होकर सजेगा एक नया संसार, घर परिवार में व्यस्त होकर सजेगा एक नया संसार। फिर भी स्कूल तो याद आता रहेगा बारंबार, याद आता रहेगा बारंबार। इसलिए आपको हमारी और हमें आपकी याद आएगी, इसलिए आपको हमारी और हमें आपकी याद आएगी। और यही याद हमें आपके यहाँ चाय पकौड़ों के लिए खींच लाएगी, और यही याद हमें आपके यहाँ चाय पकौड़ों के लिए खींच लाएगी। थैंक यू। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है वो जल्दी समाप्त हो। आज के हमारे पार्टी के जो आकर्षण के केंद्र हैं मैम मिसेस अरविंद सेठी और सेठी साहब, नाम तो मुझे ध्यान नहीं, हम सेठी साहब ही कहते हैं। तो आपका जो प्रोग्राम है बहुत ही मैं कहूँगी शानदार प्रोग्राम है। रिटायरमेंट पार्टी का जो अरेंजमेंट्स हैं बहुत अच्छे हैं। मैं मैम की जब ज्वाइनिंग हुई ना हमारे स्कूल में, मैम आए तो पता लगा कि ESHM मैम आए हैं, नए मैम। तो देखने का बड़ा चाव होता है कि जो नई पर्सन हमारे जो हेड आए हैं उनको देखें कैसे हैं। तो मैं सच्ची बता रही हूँ, जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा ना, तो जो मेरी फीलिंग थी, ये मैडम तो बहुत अकड़ू सी लगती है। जो मेरी फर्स्ट जो फीलिंग थी ना, मैडम तो बड़ी आकड़ वाली लगती है। जब मैम के साथ फेस टू फेस हम हुए, मैम से इंट्रोडक्शन हुई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा क्योंकि पंजाबी हैं, मैं कटारिया, मैम सेठी, तो एक जो है ना पंजाबियों वाली फीलिंग जो भाई बहन वाली होती है ना, कि हमारे पंजाबी परिवार से हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि एक हमारे परिवार से मैम आगे आए हैं, डिपार्टमेंट में आगे हैं हमसे, तो बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे मैम के साथ हमारा इंटरेक्शन होता रहा। मैम का जो नेचर है बहुत ही अच्छा है, बड़ी बहन वाला। तो उन्होंने कभी महसूस नहीं हमें होने दिया कि मैम हाई पोस्ट पे हैं, और अकड़ जो है इनमें लेश मात्र भी नहीं है। जो मेरी फर्स्ट जो फीलिंग थी ना, वो मैडम ने गलत साबित कर दी। और मैडम बिल्कुल नारियल की तरह हैं, जैसे नारियल बाहर से सख्त होता है, अंदर से नरम निकलता है, बिल्कुल मैम ऐसे ही हैं। आई थिंक कि मैम की जो बहू हैं वो भी मेरे से इत्तेफाक रखती होंगी कि बाहर से एक बार ये सख्त लगती है, लेकिन इनका दिल बहुत नरम है। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक माहौल को थोड़ा सा हल्का बनाने के लिए एक पंजाबी सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ। आई थिंक ये सेरेमनी हो जाती है। रंग मयेदा शावा रंग मयेदा, मक्खन ते सिंदूर रंग मयेदा शावा रंग मयेदा, शावा रंग मयेदा, केसर ते सिंदूर रंग मयेदा शावा रंग मयेदा, शावा रंग मयेदा। एक मेरा सोरा नी बुरा है, सोरा नी बुरा, मैथों पिताजी अखवावे, मैथों आख्या ना जावे, मुंहों फुटिया निकल जावे। रंग मयेदा शावा रंग मयेदा, मक्खन ते सिंदूर रंग मयेदा शावा रंग मय अखवावे, मैथों आख्या ना जावे, मुंहों फुटिया निकल जावे। रंग मयेदा शावा रंग मयेदा, शावा रंग मयेदा, केसर ते सिंदूर रंग मयेदा, मैं तो वीर जी अखवावे, मैं तो आख्या ना जावे, मुँहों मुच्छन निकल जावे। रंग मयेदा शावा रंग मयेदा, मक्खन ते सिंदूर रंग मई बुरा है देवर नी बुरा, मैं तो वीर जी अखवावे, मैं तो आख्या ना
ਜਾਵੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੁੰਡਿਆ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਰਣਜੀਏ ਖਵਾਵੇ ਮੈਥੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁੜੀਏ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਰੰਗ ਮਾਈਏ ਦਾ ਸ਼ਾਵਾ ਰੰਗ ਮਾਈਏ ਦਾ ਮੱਖਣ ਤੇ ਸੰਦੂਰ ਰੰਗ ਮਾਈਏ ਦਾ ਸ਼ਾਵਾ ਰੰਗ ਮਾਈਏ ਦਾ ਕਿਤਰ ਤੇਰਾ ਮਾਹੀ ਨੀ ਬੜਾ ਰਾਖਾ ਮਾਹੀ ਨੀ ਬੜਾ ਸਰਬ ਸਾਬ ਜੀ ਅਖਵਾਵੇ ਸਬਜੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਰੰਗ ਮਾਈਏ ਦਾ ਸ਼ਾਵਾ ਰੰਗ ਮਾਈਏ ਦਾ ਮੱਖਣ ਤੇ ਸੰਦੂਰ ਰੰਗ ਮਾਈਏ ਦਾ ਸ਼ਾਵਾ ਰੰਗ ਮਾਈਏ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ कि ये मैं इसको माँ से ऊपर की उसकी बेटी हूँ, ये ऐसी ही है। मेरे को उसकी कभी भी मम्मी के होने से पहले और इसका प्यार होकर हमेशा ऐसे ही बना रही।